नेहा की शादी एक ऐसे परिवार में हुई थी जो परंपराओं का कड़ा पालन करता था। वो एक मॉडर्न शहर की बिंदास लड़की थी जहां उसने अपनी मर्जी से जीने की आदत डाल ली थी। उसके लिए शॉर्ट ड्रेस पहनना, दोस्तों के साथ देर रात पार्टी करना और खुलकर अपनी बातें कहना बहुत आम था। लेकिन शादी के बाद जब वो अपने ससुराल आई तो उसे सब कुछ बहुत अलग लगा। ससुराल का पूरा माहौल पूरी तरीके से पारंपरिक था। उसके ससुर, सास और पति सभी परंपराओं का आदर करते थे। नेहा को पहले ही दिन से महसूस हुआ कि यहाँ उसकी आज़ादी पर बंदिशें लगने वाली हैं। पहले दिन जब नेहा शॉर्ट ड्रेस में डाइनिंग टेबल पर आई तो उसकी सास उषा ने उसके ऊपर से नीचे तक देखा। माहौल में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। उषा ने कुछ नहीं कहा, पर नेहा को उनकी आंखों में अनकही बातें दिख रही थी। नेहा को एहसास हो गया कि यहाँ अपने खुले विचार और स्वतंत्रता पर थोड़ी लगाम लगानी होगी। अर्जुन, उसका पति, शांत स्वभाव का था। नेहा से प्यार करता था, लेकिन वो अपने परिवार के सामने कुछ नहीं कह पाता था। नेहा ने अर्जुन से कई बार कहा, मैं खुद को बदलना नहीं चाहती, मैं जैसी हूँ वैसे ही रहना चाहती हूँ, तुम समझते क्यों नहीं? अर्जुन थोड़ा परेशान होकर कहता, नेहा, मैं तुम्हारी आज़ादी का सम्मान करता हूँ, पर मम्मी पापा के सामने थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ हमारी परंपराएं बहुत मायने रखती हैं। नेहा को ये सुनकर गुस्सा आता, लेकिन वो अर्जुन की बात समझने की कोशिश करती। उसके मन में अजीब सा द्वंद था। एक तरफ उसकी आज़ादी और मॉडर्न सोच थी और दूसरी तरफ परिवार की उम्मीदें और पारंपरिक नियम। फिर एक दिन ऐसा हुआ जब नेहा की सहनशक्ति टूट गई। वो अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने के लिए तैयार हुई। फिर वो शॉर्ट ड्रेस पहनकर जैसे ही निकलने लगी, उसकी सास ने बहुत सख्त लहजे में कहा, नेहा, ये घर है, यहाँ कुछ मर्यादा होनी चाहिए, इस तरह के कपड़े यहाँ नहीं चलते। नेहा का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने उषा को पलटकर जवाब दिया, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी, ये पुराने ज़माने के नियम मेरे लिए नहीं हैं। घर में तनाव का माहौल हो गया। अर्जुन के सामने भी दोनों के बीच बात बिगड़ने लगी। नेहा ने खुद को अकेला महसूस किया। उसे लगा कि उसकी आज़ादी, उसकी पहचान ससुराल की इन परंपराओं में घुट रही है। वो खुद को बहुत बंधन में महसूस करने लगी। कुछ हफ्तों तक नेहा ने अपने आप को इस परिवार से दूर करने शुरू कर दिया। वो अक्सर चुप रहती, कमरे में ही समय बिताती और अपनी सोच में उलझी रहती। एक दिन उषा उसके पास आई। वो जानती थी कि घर में इस तरीके की खींचतान किसी के लिए अच्छी नहीं थी। उसने नेहा के सामने बैठकर कहा, नेहा, मैं समझती हूँ कि तुम्हारा जीवन मुझसे बहुत अलग रहा है, पारंपरिक हूँ मैं, लेकिन सिर्फ रोक टोक नहीं करती, उसके पीछे भी कोई वजह होती है। मैं परिवार को एक साथ रखना चाहती हूँ। तुम चाहो तो अपनी आज़ादी के साथ भी रह सकती हो, पर इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए हमें एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना होगा। नेहा ने पहली बार उषा की आंखों में सच्ची चिंता और प्यार को देखा। उसने महसूस किया कि उषा उसे बदलने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि समझाने की कोशिश कर रही थी। नेहा को लगा कि शायद उसने इस परिवार को गलत समझ लिया था। धीरे धीरे नेहा ने संतुलन बनाना शुरू कर दिया। वो अब भी अपनी मर्जी से जीती थी, पर उसने घर के माहौल और परंपराओं का भी सम्मान करना सीखा। उसने खुद को पूरी तरह से नहीं बदला, लेकिन उसने अपनी आधुनिकता और परिवार के परंपराओं के बीच एक रास्ता खोज लिया। अर्जुन अब खुश था, क्योंकि उसे अपनी पत्नी और परिवार दोनों से प्यार था। नेहा ने भी महसूस किया कि आज़ादी का मतलब ये नहीं कि हम दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। उसने समझा कि प्यार में थोड़ी रियायतें देकर भी खुश रह सकते हैं। इस कहानी का सबक ये है कि चाहे हम कितना भी आधुनिक क्यों ना हो, जब हम एक परिवार का हिस्सा बनते हैं तो हमें दूसरों की भावनाओं और परंपराओं का भी सम्मान करना चाहिए। आज़ादी और पारंपरिकता के बीच संतुलन बनाना ही असली समझदारी है। नेहा का जीवन अब धीरे धीरे एक नई दिशा में बढ़ने लगा। उसने महसूस किया कि केवल अपनी आज़ादी की जिद में जीना उतना संतोषजनक नहीं था जितना कि एक परिवार के साथ मिलकर रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखना। हालांकि वो अपनी सोच और जीवन शैली से कभी समझौता नहीं करना चाहती थी, पर अब उसे इस बात को समझ आ गया था कि किसी भी रिश्ते में थोड़ी रियायतें और समझौते ज़रूरी होते हैं। नेहा ने अपनी सास उषा से और कई महसूस करना शुरू किया। जहाँ पहले दोनों के बीच केवल खींचतान और असहमति थी, अब धीरे धीरे समझ और समर्थन का रिश्ता बन गया। उषा ने भी देखा कि नेहा बदल रही थी, और ये बदलाव ज़बरदस्ती नहीं था, बल्कि नेहा की तरफ से स्वाभाविक रूप से आ रहा था। एक दिन नेहा ने अर्जुन से बात करते हुए कहा, शायद मुझे पहले ही ये बात समझ लेनी चाहिए थी कि हर जगह का अपना एक तरीका होता है, पर तुमने और माँ जी ने मुझे खुद को ढलने का मौका दिया, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता था कि तुम समझदार हो नेहा,
और मैं हमेशा चाहता था कि तुम जैसी हो वैसी ही रहो, पर परिवार के साथ थोड़ा संतुलन बनाना भी ज़रूरी था। नेहा ने महसूस किया कि उसकी सास ने उसे जो सबक सिखाया वो उसकी सोच से भी बड़ा था। उस दिन जब उषा ने नेहा को प्यार से समझाया था, उसने पहली बार ससुराल के लिए एक बंदिश के रूप में नहीं बल्कि एक नई यात्रा के रूप में देखना शुरू किया। उसने ये भी देखा कि ससुराल की परंपराओं में बंधे रहने का मतलब ये नहीं था कि उसने अपनी पहचान खोनी, बल्कि उसने अपनी पहचान और आज़ादी को बरकरार रखते हुए परिवार के साथ एक बेहतर तालमेल बिठा लिया था। नेहा अब भी अपने दोस्तों के साथ बाहर जाती थी, पार्टी करती थी, लेकिन उसने अपने कपड़ों और व्यवहार में थोड़ा बदलाव कर लिया था ताकि वो ससुराल वालों की भावनाओं का भी ख्याल रख सके। वो इस बात को समझ गई थी कि परिवार में रिश्तों की अहमियत होती है और रिश्ते केवल स्वार्थ और आज़ादी से नहीं बल्कि आपसी समझ और सम्मान से चलते हैं। समय बीतने के साथ नेहा और उषा का रिश्ता और भी मजबूत हो गया था। जहाँ पहले दोनों के बीच हमेशा तकरार होती थी, अब वे दोनों एक दूसरे की राय का सम्मान करने लगी थी। उषा ने भी नेहा को आधुनिक विचारों को अपनाना शुरू कर दिया था। उसने महसूस किया कि नेहा के खुले विचार और जीवन शैली में कोई बुराई नहीं थी, बल्कि उसकी सोच में एक नई ऊर्जा और उत्साह था जो परिवार को और भी जीवंत बना सकता था। कहानी से एक और हमें सबक मिलता है कि नेहा की ये यात्रा केवल उसके व्यक्तिगत संघर्ष की नहीं थी, बल्कि इस बात की थी कि किस तरीके से आधुनिकता और परंपराएं एक साथ चल सकती हैं। उसने महसूस किया कि जहां एक और आज़ादी और खुले विचार ज़रूरी हैं, वहीं दूसरी और रिश्तों की गरिमा और परंपराओं का सम्मान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कहानी का ये अंत हमें सिखाता है कि ज़िंदगी में संतुलन सबसे अहम है। चाहे हम कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो, जब हम एक परिवार का हिस्सा बनते हैं तो हमें दूसरों की भावनाओं और परंपराओं का भी ध्यान रखना चाहिए। आज़ादी का असली मतलब तब समझ में आता है जब हम दूसरों के साथ अपनी ज़िंदगी को साझा करते हुए भी अपने मूल्य और रिश्तों का सम्मान करें। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि नेहा ने सही किया? क्या उसने जो बदलाव किए वो उसकी खुशी और रिश्तों के लिए सही थे? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा दोस्तों। धन्यवाद।